न जाने किस तलाश में थे, न जाने किस तलाश में थे, क्या ढूंढते रहे। न जाने किस तलाश में थे, क्या ढूंढते रहे। हम देरो हरम में किसका खुदा ढूंढते रहे। हम देरो हरम में किसका खुदा ढूंढते रहे। घर से निकल पड़े, घर से निकल पड़े तो फिर घर नहीं मिला। हम ऊंची इमारतों में अपना मकान ढूंढते रहे। घर से निकल पड़े तो फिर घर नहीं मिला। हम ऊंची इमारतों में अपना मकान ढूंढते रहे। वो हमसे रूठ कर गए, वो हमसे रूठ कर गए तो पराए हो गए। वो हमसे रूठ कर गए तो पराए हो गए। तन्हाइयों में, तन्हाइयों में हम अपनी खता ढूंढते रहे। तन्हाइयों में हम अपनी खता ढूंढते रहे। वो बेवफा नहीं था, वो बेवफा नहीं था, पर हमने कदर न की। वो बेवफा नहीं था, पर हमने कदर न की। क्यों कर हुआ, क्यों कर हुआ वो हमसे खफा ढूंढते रहे। ये गजल कुछ ऐसी है कि जो अपनी जिंदगी के अनुभव से गुजरे हैं लोग, वो तो एक बार एक पंक्ति सुनकर ही बात समझ में आ जाती है। लेकिन जिन्हें कविताओं का, शायरी का, गज़लों का, नज़्मों का शौक़ नहीं है, उनके लिए ये मनोरंजन, इंटरटेनमेंट हो जाता है। मैं मनोरंजन के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, कभी कभी अगर मनोरंजन के की बोतल में कुछ और भर के दिया जाए, यानी कि इंसान मनोरंजन के लिए नहीं है हमारा जीवन, कुछ और है बात। लेकिन मजबूरी है, भीड़ मनोरंजन चाहती है। दुखी आदमी जितना परेशान, जितना टेंशन में होगा, तनाव में होगा, उतने ज़्यादा उसको मनोरंजन चाहिए। पुराने ज़माने में, हमारे ज़माने में इतने मनोरंजन नहीं थे। जितना हम पीछे लौट के जाएंगे, मनोरंजन बहुत कम होते थे, गांव होता था। हाँ, जो मैं अपने बुजुर्गों से सुनता था कि भाई गांव में या शहर में मेला होता था, साल में 2-4 बार, 2-3 बार, कोई त्योहार के बहाने नदी किनारे। हमें अपने बचपन की याद है। तो भाई आसपास के गांव के लोग आ जाते थे, तो वहाँ कुछ मनोरंजन होता था। कुछ सर्कस वाले भी होते थे, कुछ झूले वाले भी होते थे। आपने अब तो वो झूले देखे नहीं है, कभी कभी पुरानी फिल्मों में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन सामान भी बिकते थे, हाथ से बना, हैंडलूम का, जो उस जमाने की बात ही अलग है। तो हफ्ता भर, 15 दिन ऐसे ऐसे मेले होते थे। उज्जैन की मुझे याद है, कार्तिक का मेला होता था, तो शायद महीने भर चलता था वो। तो मनोरंजन बहुत कम हुआ करते थे। बाकी जो भी खेल होते थे, कबड्डी, गुल्ली डंडा, क्रिकेट तो हमने बचपन में सुना ही नहीं था जी। हॉकी देखी थी, वो भी फिल्मों में जब देखने जाते थे तो फिल्म शुरू होने के पहले वो कुछ न्यूज वगैरह दिखाते थे, फिर हॉकी दिखाते थे। खैर, तो बात ये कहना चाहता था मैं कि एक शायरी, कविता तो एक बहाना है, और बात कुछ और करनी है, और वो बात सुनने वाले, समझने वाले लोग बहुत कम हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं कल ये पड़ी रहेगी इस पर, फेसबुक पे। अगर जिस किताब से मैं सुना रहा हूँ, ये है तलातुम, ये तलातुम किताब है। अब क्या है कि किताब तो सब तक पहुँचेगी नहीं। तो ऐसा है कि जैसे हम बीज बोते हैं, कोई बीज ठीक भूमि में पड़ जाता है,
या ऐसे ही फेंक देते हैं। हमने सुना है कई लोगों को कि जब ओशो की ज़बानी हमने एक बार सुनी थी कि एक महिला थी, शायद ब्लेवर्स की थी, कौन थी, या कोई और महिला का नाम लिया था। अब तो आजकल स्मृति ज़रा कमज़ोर हो गई है, कुछ बातें, कहानी, किस्सा तो याद रहता है, लेकिन कौन था, किसने कही थी, वो बात भूल जाती है। तो वो कहते थे कि जब वो सफ़र करती थी, यात्रा करती थी ट्रेन में, तो एक दो थैले भर के उसके पास बीज हुआ करते थे, फूलों के बीज, फलों के बीज, जो भी हो। तो वो रास्ते में, वो खिड़की से जंगल के रास्ते में फेंकती रहती थी। बहुत सारे तो पटरी के आसपास गिर जाते होंगे, कुछ ज़मीन पे भी, पगडंडी पे, कुछ खेतों में गिर जाते हैं, कुछ हवा में मुड़ के कहीं और पहुंच जाते हैं हवा से। उनमें से कई पेड़ पौधे भी बन जाते होंगे, उसमें फल फूल भी लगते होंगे, पंछियों को भी मिलता होगा, कोई बच्चे भी। तो एक उसके पीछे था कि इस पृथ्वी को कैसे हरा भरा किया जाए, उजाड़ जमीन में, बंजर में कैसे पौधारोपण किया जाए। तो उसकी करुणा थी, प्रेम था इस प्रकृति के प्रति। तो इसमें हमारी बातों में प्रकृति भी महत्वपूर्ण है और मनुष्य प्रकृति का हिस्सा है। अभी हमारे एक मित्र हैं, स्वामी प्रेम परिवर्तन है उनका नाम, जहाँ तक, ऐसे पीपल बाबा के नाम से बड़े मशहूर हैं। वो ओशो के सन्यासी हैं। उनकी मुलाकात पूना में ओशो से मिल के हुई, तो उनसे एक बार मेरा ऐसे ही बातचीत हुई, गुफ्तगू हुआ, इंटरव्यू तो नहीं कहना चाहिए। मैं ऋषिकेश में था तो मिलने आए, तो मैंने तो पीपल बाबा के नाम से नाम सुन रखा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो सन्यासी भी हैं ओशो के। तो वही घंटा 2 घंटा वहाँ बैठे, चाय पानी पी, गपशप की। उसकी वीडियो भी एक बार कहीं मैंने शेयर की है। उन्होंने बताया कि ओशो ने मुझे कहा था कि तुम पूरे भारत में जगह जगह जहाँ भी संभव हो पेड़ पौधे लगवाओ। तो उन्होंने बस वो बात उनको जच गई और उन्होंने शुरू किया। तो आज करोड़, लाखों तो नहीं, करोड़ों से भी ज़्यादा वो पौधे पूरे भारत में कहाँ कहाँ बंजर ज़मीन में जाके उसको हरा भरा किया, उसको मरुस्थल को मरुद्यान बना दिया उन्होंने। फेसबुक पर मैं देखता रहता हूँ। अब उनका कुछ कहीं जा रहे होंगे भाई, अच्छे कट्ठे मोटे ताजे एकदम तंदुरुस्त व्यक्ति हैं, तो मोटर बाइक पे काफ़ी सवारी करते हैं। तो आज मुझे देख के बड़ा अफसोस हुआ कि कहीं टक्कर लगा दी। कुछ युवा लोग अपने रील बना रहे थे, फोटोग्राफी कर रहे थे, मोबाइल वगैरह ले लुआ के, और वहाँ से उनकी वो गाड़ी गुजरी, वही मोटर बाइक पे जाते होंगे कहीं। अब कैसे हुआ एक्सीडेंट पता नहीं, लेकिन अभी कुछ कुछ महीनों के लिए उन्हें बिस्तर पे लेटा रहना पड़ेगा। उनके पाँव में बड़ी गहरी चोट आई है। तो बड़ा अफसोस हुआ कि ऐसा क्रिएटिव व्यक्ति, इतना सकारात्मक काम करने वाला व्यक्ति, इतना हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त, इतना हंसमुख, और उनके पीछे भी एक धीरे धीरे, उन्होंने अकेले शुरू किया था वो काम, लेकिन धीरे धीरे उनके साथ एक टीम जुड़ गई, और जहाँ भी जाते हैं उनको लोग ऐसे मिल जाते हैं जो सहयोग कर सकें। तो शायद वो नर्सरी भी बनाई हो उन्होंने। एक दो बार उन्होंने कहा था कि जो भी बीज आपके पास हो आप हमें बाय पोस्ट बीज भेज सकते हैं, तो हम उनको पौधों के पेड़ों के रूप में विकसित करेंगे। तो बड़े सफलता से उनका कार्य काम चल रहा था, लेकिन अचानक ये एक्सीडेंट आ गया। अभी कुछ महीने के लिए वो व्हील चेयर पे हैं, या बिस्तर पे लेटे रहेंगे, व्हील चेयर पे बैठेंगे, चलना फिरना मुश्किल है। तो बड़ा अफसोस भी होता है, लेकिन क्या किया जाए, कब कुछ हो जाए, ये शरीर के साथ बड़ा गारंटी नहीं दे सकते। कितना भी स्वस्थ व्यक्ति, इसके बारे में तो मैं सोच ही नहीं सकता था। उन्होंने कहाँ कहाँ की यात्राएं की है मोटर बाइक से। खैर, तो अभी वो इस हालात में हैं, और अगर मैं भारत में होता तो ज़रूर उनसे मिलने जाता, लेकिन मैं काफ़ी दूर बैठा हूँ। लेकिन याद आ गई बात करते करते कि शुभ काम करने निकलता है व्यक्ति तो भी बाधाएं आ जाती है। अब देखो ना, वो किसी को सता नहीं रहे थे, किसी को कुछ मांग नहीं रहे थे, किसी से कुछ नहीं अपेक्षा थी। सिर्फ ये है कि इस बंजर भूमि को, भारत में इतनी हजारों लाखों एकड़ बंजर भूमि पड़ी है, उसको हरा भरा करना चाहते हैं ताकि प्रदूषण समाप्त हो, वातावरण शुद्ध हो। लेकिन कुछ होता है
अनजाना ही एकदम से आ जाता है सामने और व्यक्ति कहना चाहिए कि हेल्पलेस हो जाता, असहाय महसूस करने लगता है। तो मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं स्वामी प्रेम परिवर्तन के लिए। बात कुछ और कर रहा था लेकिन अचानक से याद आ गई। तो कहने को ये था कि जैसे मैंने पहली पंक्ति कही है, न जाने किस तलाश में थे। अब मैं हूँ, आप हैं, या स्वामी प्रेम परिवर्तन है, या स्वामी चैतन्य कीर्ति हैं, या स्वामी हमारे गोपाल भारती हैं, वो भी आजकल अमेरिका में है। पहले तो भारत में घूम घूम कर शिविर वगैरह लेते रहे, अब अमेरिका में उनको निमंत्रण आ गया। बहुत सारे ऐसे सन्यासी हैं पुराने जमाने के, जिनका कोई नामो निशान नहीं, पता नहीं, कुछ तो बिल्कुल उस पार चले गए हैं, और जो इस पार हैं उनसे सभी से संपर्क नहीं है। उनमें से कुछ लोग हैं, फेसबुक के कारण, ये इंटरनेट है, खबर मिलती रहती है तो बड़ी खुशी होती है कि अपने अपने जगह पे सब सक्रिय हैं, कुछ ना कुछ जोड़ रहे हैं इस जीवन में। तो मैं अपनी तरफ से सोचता हूँ चलो किसी बहाने से दो बात हो जाए, उसमें से कुछ हिंट भी हो जाए। तो न जाने किस तलाश में थे प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक व्यक्ति। जब हम आते हैं इस जगत में, हमें खुद ही पता नहीं होता कि हम किस तलाश में हैं। अगर आए हैं तो कुछ खोज होगी, नहीं तो मनुष्य का जन्म ही नहीं मिलता। देखो ना, पशु के जीवन में कोई खोज नहीं है, कुछ आविष्कार नहीं करता, सिवाय मनुष्य को छोड़कर सारी प्रकृति में देखे जाए तो सब अपने आप से संतुष्ट हैं। रोटी मिल जाए, दो चार वक्त का भोजन मिल जाए, नींद आ जाए, बच्चे पैदा कर दें, इससे ज़्यादा। और फिर उनकी असहाय अवस्था भी है, उनके पास ऐसा दिमाग नहीं है, ऐसे हाथ नहीं है, ऐसी क्षमता नहीं है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी इतने विकसित नहीं हुए हैं, उनकी सभी इंद्रियां इतने विकसित नहीं हुई है। मैं पार्क में जाता हूँ तो देखता हूँ, बड़े बड़े अजूबे देखने को मिलते हैं मुझे, कि इतना सुंदर पंछी, इतना बड़ा पंछी चुपचाप झील में दूर बैठा रहता है, लेकिन इतना सेंसिटिव होता है वो कि एक बूढ़ी माई उसके लिए मछलियां लेके आती है, तो वो वहाँ से उसको अंदाजा हो जाता है, इतनी बड़ी झील है, इतना बड़ा पार्क है, लेकिन वो एकदम कहीं से न कहीं से उसको भनक मिल जाती है कि उसके लिए भोजन आ रहा है, तो फौरन वहाँ से उड़ के वो किनारे पे आ जाता है और बस ताकता रहता है कि वो बुढ़िया माई उसके लिए लाए, मछली लाए। तो मैंने कई बार फिर पीछा किया कि आखिर, फिर एक दो बार मैंने माई से बात भी करी, मैंने वीडियो बनाई है, शायद शेयर भी करूँ आपके साथ। तो बस वो उसको मछली फेंकती है और झट से वो अपनी बड़ी बड़ी चोंच होती है, उसको बोलते हैं हेरोन नाम का पंछी है वो शायद वो, और झट से वो अपनी चोंच में लेके वो मछली पूरी की पूरी निगल जाता है। अब देखिए ना, स्वाद का तो सवाल ही नहीं है, बस वो भोजन को निगल लेता है, पूरी की पूरी मछली निगल जाता, सीधी वो मुंह से लेके पेट में जाती है, चबाने का, उसका स्वाद लेने का। तो मैं ऐसे ऐसे प्राणियों को देखता हूँ जिनके पास स्वाद की इंद्रिय विकसित नहीं हुई, शायद उनको स्वाद आता ही नहीं होगा। एक दो बार मेरे जीवन में भी ऐसी घटना घटी है कि बुखार ऐसा आया था, अंग अंग टूट गया था और मैं इतना कमजोर हो गया था, तो भोजन कोई लेके आया तो मुझे स्वाद ही ना आए, नमक का ही पता ना चले, खिचड़ी थी या जो भी था, और मसाले, दिल होता है कि चटपटा खाऊं, लेकिन खाऊं तो मुंह में कुछ स्वाद, जीभ से एकदम स्वाद गायब हो गया। तब मुझे पता चला कि मेरे पास कितनी बड़ी क्षमता थी, स्वाद क्या चीज होती है। जबान तो वही है, लेकिन उसमें से स्वाद लेने की क्षमता एकदम से गायब हो गई थी। तो ये 2 दिन चला तो मैं तो परेशान हो गया, तो क्या किया जाए। लेकिन जो जानते थे मेरे मित्र, उन्होंने बोला घबराओ मत, तुम अभी खा लो, धीरे धीरे स्वाद वापस लौट आएगा, चिंता की बात नहीं है। तो मतलब ऐसी हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, सुनने की क्षमता, देखने की क्षमता, सूंघने की क्षमता है, हमारे पास इतनी क्षमता है। यही नहीं, इससे भी बहुत ज़्यादा क्षमताएं हैं, तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। लेकिन क्या है कि हम मिसगाइड हमें कर दिया जाता है बचपन से। तो न जाने किस तलाश में थे, क्या ढूंढते रहे। सर्वाइवल करने के लिए, जीने के लिए, रोटी रोजी कपड़ा मकान चाहिए, उसके लिए धन चाहिए। तो लोग अक्सर, अधिकतर लोग तो पढ़ाई इसलिए करते हैं कि अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा कारोबार मिल जाए, ऊंची कुर्सी मिल जाए, तो आसानी से धन हो। उससे ज़्यादा पढ़ाई का उनके अंदर कुछ होता ही नहीं है। ज्ञान अर्जित करने के लिए,
स्वयं को जानने के लिए अध्यात्म की पढ़ाई नहीं करेंगे, वो टेक्निकल इंजीनियरिंग कर लेंगे। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे भूगोल हो, मतलब आजकल तो मतलब वो आईटी, अब इस जमाने की जो पढ़ाई है कुछ और है। लेकिन लोग अक्सर बस ये बात करते हैं किसी तरह से पढ़ लिख कर ऐसा जॉब मिल जाए ताकि हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाई हो जाए। उसके भी खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जीवन यहीं समाप्त नहीं हो जाता है कि अच्छा मकान, कपड़े मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, सुख सुविधाएं होनी चाहिए, सभी के पास होनी चाहिए तो और प्यास जगे। लेकिन अंतहीन सिलसिला है इंसान की क्षमताओं को प्रकट करने का, लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि न जाने किस तलाश में थे, क्या ढूंढते रहे, इंसान को पता ही नहीं मैं असल में ढूंढ क्या रहा हूं। दूसरी पंक्ति बड़ी अर्थपूर्ण है कि देरो हरम में किसका खुदा ढूंढते रहे। इसके पहले कि इंसान की जिंदगी में, मनुष्य की के जीवन में अपनी तलाश की प्यास पैदा हो, उसके पहले उसे इस तरह भटका दिया जाता है। बचपन से उसे हिंदू बना दिया जाता है, मुसलमान बना दिया जाता है, ईसाई बना दिया जाता है, सिख, न मालूम किस किस तरह के जिसे हम धर्म कहते हैं वो अधर्म है सारे। क्योंकि धर्म का मतलब होता कर्तव्य, कहना चाहिए कि कर्म जो बोलते हैं ना, ये करने योग्य है, ये मेरा धर्म है। आग का धर्म जलाना, उसका वो कर्म है, स्वभाव है। तो इंसान को अपने स्वभाव का पता नहीं चले, इसलिए ये अनेक मजहब, और उसमें तो मजहब भी नहीं है, उसमें तो इतनी पॉलिटिक्स भी है। एक तरह की खूंखार जंगली कौम बड़ी सशक्त हो जाती है, उनको तो मतलब ही नहीं है किसी से। तो मैंने उस बात की है कि वो अलग अलग तरह की धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, लेकिन उसमें से कुछ मान्यताएं, कुछ खुदा की, ईश्वर की कल्पना मात्र है। उसमें जरा भी सत्य की जरा सी भी अंश भी नहीं है, वो बिल्कुल पूरा का पूरा ही नकली धंधा है। तो इस्लाम और ईसाइयत उनमें से दो हैं जिनमें सत्य की तलाश नहीं है, ना स्वयं की तलाश है। बस एक गिरोह है जो सारी पृथ्वी को उसमें कन्वर्ट करना चाहता है, और जोर जबरदस्ती तलवार के बल पे वो हुआ है। जितने देश बन गए हैं, सब तलवार मार पीट के, डरा के, मार मार के, बोलते ना, मार मार के मुसलमान बनाया गया है। ईसाइयों ने भी ऐसा ही किया है, मार मार के लोगों को। आप सेंट जेवियर का मेरे पास पढ़ा था उल्लेख, कहीं किसी ने भेजा था, किसी दिन मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों ने किया, मुसलमानों ने ईसाइयों से को देखा कि उन्होंने कैसे ईसाइयत फैलाई सारी दुनिया में। अभी भी बहुत सारे ईसाई देश हैं, इस्लामिक देश हैं, बौद्ध देश थे, उनको तो समाप्त कर दिया गया। कहीं जो अफगानिस्तान था वो बौद्ध था, और भी कहाँ तक था। लेकिन उनमें कुछ प्रैक्टिकल बात थी, उनमें सत्य की खोज की तलाश की। जैनिज्म, हिंदुइज्म, जिनको हम इज्म, एक बात कर रहा हूँ, लेकिन एक खोज का विषय है। तो मैं उस परंपरा से नहीं हूँ जिसमें मंदिर मस्जिद वगैरह जाना पड़ता, क्रियाकांड करना पड़ता। नहीं, क्रियाकांड की अपनी जगह है, उसके अंदर कुछ वैज्ञानिकता होगी, लेकिन वो जो जानता है उसके लिए है, मानने वाले के लिए कुछ नहीं है। मानने वाला तो बिल्कुल औपचारिक ढंग से जाता है, जहां भी जाता है मांगने के लिए जाता है। तो अधिकतर जो भारतीय बौद्ध जैन परंपरा थी, हिंदू परंपरा थी, उसमें भी मानने की कुछ बात नहीं थी, साधना की बात थी। साधना वाला धर्म को अगर धर्म कहा जाए तो ठीक है, बाकी मांगने वाला भिखमंगापन से धर्म का कोई लेना देना नहीं है। ये लालची लोगों का है। इनको तुम क्या, तुम एक दो पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। अब जो मांगने वाले हैं वो मंदिर मस्जिद के बाहर होते हैं, और जो वो मांगते किससे हैं, जो वहां अंदर जाके मांगने जाते हैं जो, और वो उनसे मांगते हैं जो जिसका किसको पता नहीं है। उनको मिलता है कि नहीं मिलता है ये तो बिल्कुल दूर की बात है। लेकिन जो मंदिर मस्जिद में, मज़ारों पर, दरगाहों पर मांगने जाते हैं, जो लोग, भीड़ जाती है अंदर, लेकिन उन दरवाजे के बाहर जो भिखारियों की लाइन बैठी होती है, जो
जिनको 4 आने 8 आने रुपये 2 रुपये, या कोई रोटी देता है तो कोई एक केला दे देता है तो कोई एक आम, जो भी बांटता है बाहर गरीबों को, तो वो गरीब जो बाहर भिखारी बन के बैठे होते हैं, वो उनकी मांग होती है कि भाई आज भोजन मिल जाए, थोड़ा पैसा मिल जाए, तो वो उनसे मांगते हैं जो भीतर मांगने गए हैं। तो दोनों भिखारी हैं देखा जाए, लेकिन ये भिखारी बाहर जो बैठे हैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के, इनमें तो कुछ सच्चाई है भी सही, इनको पता है कि वो किससे मांग रहे हैं और उनको थोड़ा बहुत मिल जाएगा, लेकिन अंदर जो भीख मांगने जाते हैं वो बड़े धोखे में हैं। वो उससे मांग रहे हैं जिससे उनका पता नहीं है। हाँ, जिसके कारण फसाद होते हैं उसका कुछ अता पता ही नहीं। तो ये भिखारीपन धर्म नहीं है, ना उसमें साधना है, ना खुद की तलाश है, न पढ़ना है, ना अध्ययन करना है। मेरे बहुत सारे पहचान वाले हैं, उनमें सभी हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, अंग्रेज भी होते हैं, सब अमेरिकन भी, सब तरह के। तो अगर वो मुझसे बोलते हैं अपने धर्म के बारे में, मुझे कन्विंस करना चाहते हैं, क्योंकि मेरी उर्दू जरा थोड़ी बातचीत में उर्दू है तो समझते होंगे मैं, तो मुझे कई बार मुझे लोगों ने कहा कि आप मुसलमान क्यों नहीं बन जाते हैं, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। मेरा इसीलिए तो उनकी बात समझ में नहीं आती। वो चाहते हैं कि भाई कन्वर्ट करो, दूसरों को समझाओ। मैं तो ओशो के पास आया, आदमी तो सारे पाखंड से ही खत्म हो जाता है, फिर उसके लिए कुछ आगे पीछे बचता ही नहीं है, वर्तमान शुद्ध रह जाता है, और ना कोई किसी की पूजा करनी है, ना किसी से पूजवाना है, एकदम अकेला छूट जाता है आदमी, खाली पीली बिल्कुल। तो बातें मैं कुछ और करना चाहता हूँ, लेकिन कविता का, शायरी का एक बहाना है। तो लो जी, ये बात लंबी हो रही है, तो कम से कम एक गजल तो पूरी कर दी जाए। और भी कुछ कहना था, तो खैर आगे है कि वो बेवफा नहीं था पर हमने कदर न की, क्यों कर हुआ वो हमसे खफा, ढूंढते रहे इस जुनून इश्क में, इस जुनून इश्क में हमें क्या से क्या हुए। देखिए जी, इस जुनून इश्क में हम क्या हुए, सुनता है कौन दिल की सदा, ढूंढते रहे। कौन सुनता है जी? तुम किसी के भी इश्क में रहो, जिसको देखा है उसके इश्क में हो, तो कुछ बात में सच्चाई भी है। कोई स्त्री के पुरुष के इश्क में है तो पता है कि भाई कौन है सामने वाला, हासिल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन प्यार उमगा है, हमारे दिल में फूल खिले हैं, तो उसको अभिव्यक्ति देना स्वाभाविक है, तो देनी चाहिए। लेकिन एक जो जिसका कोई अता पता नहीं, उसके इश्क में, वो एक हिप्नोसिस है। तो उसमें ही लोग मरने मारने को, जब मैं कहता हूँ ना पंक्ति कि इस जुनून इश्क में हम क्या से क्या हुए, लोग मरने मारने को तैयार हो जाते हैं कि जो मुसलमान नहीं है, जो काफिर है, उनको मारो, किसी भी तरह से उन्हें मुसलमान बनाओ। तो पुरानी जो इतिहास पढ़ेंगे आप, पिछले 1000 साल का, जब मुगलों का राज था। आजकल ये फेसबुक की वजह से, यूट्यूब की वजह से बहुत कुछ हर एक व्यक्ति को जानने के लिए सुविधा है, नहीं तो कहाँ लाइब्रेरी में जाना, कहाँ पुस्तकें खंगालना। अब बहुत आसान हो गया है, सब कुछ आपकी जेब में है, आप चाहें तो थोड़ी बहुत तलाश करें, सभी किताबें पढ़े, और पढ़ना जरूरी है। लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं मिलता हूँ लोगों से, उन्होंने अपने धर्म की, अपने मजहब की किताब नहीं पढ़ी है। मुल्लाओं से, पंडितों से सुन रखा है छोटी मोटी किस्से कहानियां, वो भी सुनी सुनाई बातें। लेकिन असली बात है कि अपना पता कैसे चले। तो आगे है, वह मुझ में ही पोशीदा है तथ्य की, और आखिरी पंक्ति के लिए पूरी गजल कही है। वो मुझ में ही पोशीदा है, यह इल्म नहीं था, हम जिसकी तलाश में हैं वो हमारे भीतर ही मौजूद है। पोशीदा है यानी कि छुपा हुआ है। जैसे कि दूध में मक्खन छुपा होता है ना, आप दूध लाए 1 लीटर 2 लीटर, घर में चम्मच डाल के देखिए, हाथ हिला के देखिए, तो उसमें तो मक्खन नजर नहीं आता है, लेकिन मक्खन है वहां। और घी भी है, लेकिन ना तो घी नजर आता है ना मक्खन नजर आता है। लेकिन उसके लिए अगर मक्खन चाहिए तो तरकीब निकाली, लोगों ने प्रयोग किए होंगे। शुरू शुरू में सबको पता नहीं होगा कि दूध में मक्खन होता है, घी होता है। ये भी कितना, पता नहीं कितने हजारों साल बाद लोगों को पता चला होगा, धीरे धीरे प्रयोग किए होंगे लोगों ने। तो ऐसा ही हम में भी वो चेतना,
कुछ जाहिर भी है, कुछ छुपी हुई है, क्योंकि चेतना, शरीर जीवित है तो चेतना के कारण, चैतन्य के कारण। आत्मा कहो उसे अलग शब्दों में, लेकिन चैतन्य बोलना, आत्मा से ऐसा लगता है कोई खास, चैतन्य तो ऐसा है कि पूरा जगत चैतन्य से लबालब है। पेड़ पौधा हो, पंछी हो, चेतना हर जगह है। पत्थर में भी चेतना कम से कम है, सोई हुई है। तो मेरा असली कहने का मतलब यही था कि वह मुझ में ही पोशीदा है। यह इल्म था, यह मुझे पता नहीं था, इसकी जानकारी नहीं थी कि वह मुझ में ही है जिसे मैं तलाश करने आया हूं। हम अपने सिवा उसको कहाँ ढूंढते रहे। हम अपने को छोड़कर सब जगह ढूंढते हैं, हजार ढंग से ढूंढते हैं, लेकिन कभी उसका सुराग नहीं मिलता, उसकी झलक नहीं मिलती है। अफसोस है। तो अब शुरू से आपको एक ही बार में पूरी गजल सुना देता हूं और फिर इसको समाप्त करते हैं। क्योंकि शुरू में सुनाता हूं इसलिए फिर वो बीच में बात आ जाती है ना। न जाने किस तलाश में थे, क्या ढूंढते रहे, हम देरो हरम में किसका खुदा ढूंढते रहे। घर से निकल पड़े तो फिर घर नहीं मिला, हम ऊंची इमारतों में अपना मकान ढूंढते रहे। वो हमसे रूठ कर गए तो पराए हो गए, तन्हाइयों में हम अपनी खता ढूंढते रहे। वो बेवफा नहीं था पर हमने कदर न की, क्यों कर हुआ वो हमसे खफा ढूंढते रहे। इस जुनून इश्क में हम क्या से क्या हुए, सुनता है कौन दिल की सदा ढूंढते रहे। वह मुझ में ही पोशीदा है, वो, या वह कहें, वह मुझ में ही पोशीदा है, यह इल्म नहीं था, हम अपने सिवा उसको कहाँ ढूंढते रहे। तो आज की मुलाकात बस इतनी, काफी लंबी चर्चा हो गई। हरि ओम तत्सत।